चल रहा है कंसाइनमेंट का, उसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे कि कंसाइनी जो है वो कौन कौन सी एंट्रीज करेगा और कंसाइनर जो है अपने बुक्स के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज करेगा, कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी, कैसे माल डिस्पैच होगा, कैसे रिसीव होगा और क्या क्या कमीशन देने पड़ेंगे, उसकी एंट्रीज क्या होंगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जर्नल एंट्रीज और कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ जी, कंसाइनमेंट का नेक्स्ट पार्ट है हमारा जर्नल एंट्रीज। हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इसका, क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए हमें जर्नल एंट्री समझना जरूरी है। उससे पहले कुछ कंसेप्ट है वो मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे कि इसके अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट हमने जो बनाना है, अब जो बिजनेसमैन है अगर वो कंसाइनमेंट पे बिजनेस कर रहा है तो इट मीन्स ये तो है नहीं कि उसके पास सिर्फ एक ही कंसाइनी होगा, वो अपना माल अलग अलग जगह भी भेजेगा, अलग अलग जगह भेजेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में भेज रहा है, रोहतक में भेज रहा है, पंजाब में भेज रहा है, तो अलग अलग जगह पे अगर वो अपना माल भेजता है तो वो अलग अलग एरिया के हिसाब से कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली वाले कंसाइनमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसको, रोहतक में जहाँ पे कंसाइनमेंट का बिजनेस चल रहा है उसमें उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इस तरह से पंजाब में। ये नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर मान लीजिए 4 अकाउंट हैं या फिर इनका नहीं, सबका उसे अलग अलग हिसाब करना पड़ेगा, सबके खर्चों को अलग मेंटेन करना पड़ेगा, साथ में उन सबको अलग अलग खर्चे और इनकम को देखने के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसको अलग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इसमें अलग अलग मेंटेन नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि भी उसको किस में कितना प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए दिल्ली वाले के अंदर कंसाइनमेंट में उसको प्रॉफिट हो गया और रोहतक वाले में उसको लॉस हो गया और पंजाब वाले में भी प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल जो बेनिफिट है वो तो प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन ये तो पता ही नहीं चलेगा कि रोहतक वाले में जो कंसाइनमेंट हुआ था उसमें तो लॉस हो रहा है उसको, इसलिए उसको अलग से निकालना पड़ेगा। अब कुछ सिचुएशन अलग ये भी हैं कि जैसे मान लीजिए अगर एंट्रीज के अंदर वो कॉस्ट के ऊपर एंट्री करता है या वो इनवॉइस वैल्यू के ऊपर एंट्री करता है तो भी हमने समझना है। अगर वो कॉस्ट के ऊपर एंट्री करता है फिर तो ठीक है, एक ही एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अगर वो इनवॉइस वैल्यू पे कर रहा है तो इनवॉइस वैल्यू का मतलब होगा कि सेल वैल्यू। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की कॉस्ट है और 120 रुपये हमारा इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस बिल, और ये हो गई कॉस्ट। अगर वो एंट्री 100 रुपीज़ के कर रहा है तो एक ही एंट्री होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो 120 के हिसाब से कर रहा है तो माल तो अभी तक हमारा बिका नहीं है, तो जर्नल एंट्री तो 100 रुपीज़ की होनी चाहिए। 20 रुपीज़ की एक्स्ट्रा है तो क्या किया जाए, उसको काटा जाए। अगर हम उसको काट रहे हैं तो काटने का मतलब ये तो है नहीं कि उसको अलग से 20 रुपये को निकाल के काट देंगे, तो क्या करेंगे कि जो एंट्री हमारी होगी उसमें 20 रुपीज़ की एंट्री हम लोग रिवर्स कर देंगे। वो अब समझते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या एंट्रीज होंगी, वो कैसे कैसे करना है हमने। हाँ जी, अब सबसे पहली सिचुएशन है हमारी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे अगर गुड्स भेजी जाएंगी तो क्या एंट्री होगी। इसमें भी 2 सिचुएशन है, एक तो कॉस्ट के ऊपर अगर हम लोग गुड्स भेजेंगे तो क्या एंट्री होगी, और अगर इनवॉइस पे भेजेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले है जी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मान लीजिए सबसे पहली सिचुएशन के अंदर 100 रुपीज़ की कॉस्ट है और 100 रुपीज़ के ऊपर ही कंसाइनमेंट जो इनवॉइस बना है वो बना रखा है, तो एक ही एंट्री होगी, ये होगी जी हमारी सिचुएशन 1। अगर सिचुएशन 2 के अंदर उसने इनवॉइस वैल्यू को भी बढ़ा रखा है तो एंट्री हो जाएगी केस नंबर 2 के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
और वैल्यू हो जाएगी जी 120। अब 120 वैल्यू आ गई तो हमें तो पता है ना कि भी कॉस्ट तो है वो 100 रुपीज़ की है, तो जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं अब उसको क्या करें। कंसाइनर कंसाइनी को बताना नहीं चाहता कि भी कॉस्ट कितनी है, तो उसने इसीलिए 120 रुपये की एंट्री दिखा दी ताकि उसे पता ना चले। क्योंकि कई बार कॉस्ट पे दिखाने के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक्चुअल कॉस्ट बनाने के बाद, देखने के बाद जो कंसाइनी है उसके मन में ये आ जाए कि मैं तो खाली कमीशन ही इतना ले रहा हूँ जबकि प्रॉफिट तो इतना ज़्यादा बच रहा है, तो उसके मन में लालच आ सकता है, वो कंसाइनमेंट को ख़त्म भी कर सकता है या अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। इसलिए क्या करता है जो कंसाइनर है वो हिडन चार्जेस में इसको दिखा के एक साथ ही इनवॉइस वैल्यू में इसको ऐड कर देता है। अगर वो इसको ऐड कर देता है तो एक्चुअल में तो ये एंट्री सही नहीं है, अभी इसकी जो एंट्री है 20 रुपीज़ की उसको उसे दिखाना तो पड़ेगा, तो वो उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जो रिवर्स एंट्री हो जाएगी तो वो बन जाएगी जी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ₹20 और ₹20। जो नेट इफेक्ट आ जाएगा कंसाइनर की बुक में वो 100 रुपीज़ का आ जाएगा, जबकि जब गुड्स कंसाइनी के पास जाएगी तो वो 120 रुपीज़ के हिसाब से जाएगी। उसे पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है कंसाइनी को, जबकि कंसाइनर ने अपनी रिवर्स एंट्री करके अपनी बुक्स के अंदर उसको सही भी कर लिया है। ये मेन कंसेप्ट है इसका कि जर्नल एंट्रीज कॉस्ट पे होगी या फिर इनवॉइस वैल्यू पे होगी। अगर कॉस्ट पे होगी तो सिंगल एंट्री हो जाएगी, अगर इनवॉइस पे होगी तो ये डबल एंट्री होगी। लेकिन जो कंसाइनी है इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद अगली एंट्री है, सिचुएशन है कि मान लीजिए कि कुछ उसने एडवांस ले ली पेमेंट, एडवांस पेमेंट ले ली, जिससे बैंक से पेमेंट करी, कंसाइनी ने माल बेचा, तो बैंक में से जो पेमेंट आएगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एडवांस ली है BR अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये कौन सी सिचुएशन हो गई जी, पेमेंट लेने के टाइम पे जब कंसाइनी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब आ गया जी कि अगर BR को बैंक वाले कैश भी तो करा सकते हैं ना डिस्काउंट के ऊपर। जो हमने BR वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें यही तो था ना कि अगर BR है टाइम से पहले हम लोग उसको लेना चाहते हैं तो हम तो उसको कैश भी करा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट आ गया और बैंक से हम लोग उसको कैश करा लेंगे, तो क्या एंट्री आ जाएगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट काउंटेड BR। अब अगर BR को डिस्काउंट करा लेता है कंसाइनर तो क्या होगा जी, बैंक में कैश आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी लगेगा यानी कि उसका खर्चा हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी जो कंसाइनी है वो कोई भी एंट्री नहीं करेगा सेकंड सिचुएशन के अंदर भी। उसके बाद आ गया जी थर्ड सिचुएशन। अब क्या है कि कंसाइनर जब माल भेजेगा कंसाइनी के पास तो वो कुछ खर्चे भी करेगा। अब अगर खर्चे करेगा तो उसकी जेब से पैसा भी जाएगा, तो वो किस अकाउंट के अगेंस्ट, एक्सपेंसेस की। अब कंसाइनर अगर कंसाइनी को कुछ माल भेजेगा तो नेचुरल सी बात है कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे उसको। ऐसा तो है नहीं कि बिना खर्चे के ही माल जो है वो कंसाइनी के पास पहुंच जाएगा। अब अगर खर्चे होंगे तो वो कौन से अकाउंट में आएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के अगेंस्ट ही खर्चे होंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब
तीसरी सिचुएशन के अंदर भी कंसाइनी कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो कोई खर्चा किया ही नहीं अभी तक, उसके पास तो माल नहीं पहुंचा, तो इसलिए वो इसकी भी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद और सिचुएशन आगे कि अब कंसाइनी के पास माल पहुंच गया और कंसाइनी ने क्या किया कि खर्चा करना शुरू कर दिया। तो अगर कंसाइनी कुछ खर्चा करेगा तो एंट्री होगी इसकी, किसके अगेंस्ट करेगा? वो कंसाइनर के अगेंस्ट करेगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अभी जो पैसा है कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया नहीं है, अभी पता नहीं है कितना खर्चा उसने करना है। तो कंसाइनी ने बताया कि मैंने इतना खर्चा कर दिया है, तो वो ड्यू करेगा, पेमेंट तो बाद में करेगा। तो क्योंकि उसे अकाउंट अपना मिलाना है तो उसे ड्यू तो करना ही पड़ेगा। तो ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी जी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। अब नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अब कंसाइनी ने क्या किया कि खर्चा करने के बाद माल बेचना शुरू कर दिया। अगर वो माल को कैश बेच रहा है तो उसके पास कैश या बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ माल क्रेडिट पे बेचे, तो क्या आ जाएगा? कंसाइनी, कंसाइनर डेटर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट। अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट पे है तो कंसाइनर डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट आ जाएगा। अब कंसाइनर क्या करेगा इसमें एंट्री? सेल के दौरान में सेल हो गई, लेकिन उसके पास तो भी पैसा आया नहीं है, लेकिन प्रोसेस तो हो गया, तो वो ड्यू की एंट्री करेगा कि हाँ भैया माल मेरे पास आने वाला है। तो किससे पैसा आना है? कंसाइनी से आना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी जी कंसाइनर की बुक्स में और ये हो जाएगी कंसाइनी के बुक में। यहाँ तक का प्रोसीजर हो गया कि सेल हो चुकी है, पैसा कंसाइनी के पास आ गया और कंसाइनर ने उसको ड्यू कर दिया। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी कंसाइनर ने क्या किया? माल बेच दिया, कंसाइनी के थ्रू सब कुछ हो गया। अब वो स्टॉक के अंदर एंट्री मिलाएगा कि मेरे पास स्टॉक कितना बचा। तो कंसाइनी तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसे स्टॉक से क्या मतलब है, उसके पास तो जितना माल था उसने उसकी कमीशन बेस पे सेल कर दिया। लेकिन अब अनसोल्ड जो स्टॉक की एंट्री है वो कंसाइनर करेगा, तो कंसाइनी की बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी, लेकिन कंसाइनर के बुक में होगी। तो वो एंट्री होगी जी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि जितना भी हिसाब किताब है वो तो कंसाइनर करेगा ना, लेकिन कंसाइनी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब आ गया जी सेल भी हो गई, स्टॉक भी मिला लिया, सब कुछ कर लिया। अब प्रॉफिट और लॉस मिलाने की एंट्री आ गई कि अब प्रॉफिट और लॉस कैसे देखना है। तो अगर प्रॉफिट होता है कंसाइनमेंट के अंदर तो एंट्री हो जाएगी जी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंडीशन है जी प्रॉफिट में। और अगर लॉस है तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लॉस की सिचुएशन में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंसाइनमेंट में प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अब कंसाइनी को तो प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है, उसे तो अपने कमीशन से मतलब है, तो अपनी बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब जो लास्ट फाइनल एंट्री है कि अब स्टॉक को क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग के अंदर डाल देंगे। अब हम लोग लास्ट एंट्री है क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम लोग क्लोज करेंगे जब, तो क्लोजिंग के टाइम एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू, कहाँ डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जितना भी माल बच जाएगा वो इसमें आ जाएगा। अब उसके बाद लास्ट एंट्री है कि अब कंसाइनी क्या करेगा, जितना भी पैसा था उसके पास जो उसने सेल करी वो कंसाइनर को दे देगा। अब कंसाइनी के पास पैसा है जो उसने माल सेल किया और कंसाइनर उस पेमेंट को लेने के लिए एंट्री करेगा, तो कैश आ जाएगा उसके पास, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अब ये पैसा कितना आएगा, जो कंसाइनी है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस है उसको लेस करेगा, अपने कमीशन को लेस करेगा, और बाकी का जो बैलेंस उसके पास बचेगा वो कंसाइनर को दे देगा। और अब इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा कि कुछ खर्चे होंगे, कुछ खर्चे कंसाइनी करेगा, कुछ कंसाइनर करेगा। अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो एंट्री कंसाइनर करेगा, कंसाइनी कोई भी एंट्री नहीं करेगा। और लास्ट में जो पेमेंट की एंट्री वो करेगा, स्टॉक की एंट्री भी कंसाइनी नहीं करेगा जबकि कंसाइनर करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, जिससे हम एंट्रीज को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं अभी भी आपको यही कह रही हूँ कि जो नया टॉपिक है तो एंट्रीज को आप एक बार दोबारा से देखिएगा। एंट्रीज अगर समझ में आ जाती हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।